गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं मुकेश पडराना एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। तो फटाफट से आ जाइए दोस्तों और क्लास को जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाइव चैट में जुड़ सकें। बाकी कल अपन ने एक कंसेप्ट पढ़े थे और जिस कंसेप्ट को अपन पढ़ रहे थे उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन करने अपन ने शुरू किए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक दो तीन क्वेश्चन और उसके करके उसके बाद अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जल्दी से आ जाइए बेटा, फटाफट से आ जाइए, शुरू करते हैं सेशन। तो बेटा आराम से लास्ट तक बने रहिए। अच्छे से अच्छे कंसेप्ट और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं। वादा कर रहे हैं इस क्लास के बाद आपको रैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमने क्वेश्चंस डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो सभी वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन बना सकते हो। बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है वो बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। कल के ही कंसेप्ट जो अपन ने लास्ट छोड़ा था उससे आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो विद्यार्थी आज ही आए हैं वो रैंकिंग के पिछली क्लासें जरूर देख ले बेटा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। आराम से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, बहुत इजी वे में करना है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि छात्रों की एक पंक्ति है। ठीक है, छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें आपके पास 55 छात्र हैं बेटा। कितने छात्र हैं? 55 छात्र हैं। एक दाएं छात्रों की संख्या, एक दाएं जो छात्रों की संख्या है उसी के बाएं छात्रों की संख्या क्या है? दुगनी है। मतलब ए जहाँ पे बैठा है तो उसके दाएं है जो उसके बाएं जितने व्यक्ति या जितने छात्र बैठे हैं उसकी क्या है? दुगनी है। तो ए का बाएं छोर से स्थान क्या है? आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आराम से क्वेश्चन को बनाते हैं। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। आराम से करिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये आपके पास लाइन है। क्या है? लाइन है बेटा। और इस लाइन पे टोटल पर्सन कितने हैं? 55 है, 55 है। 55 की लाइन हो गई। ठीक बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आराम से करना कि एक के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की क्या है? दुगनी है। बेटा आराम से देखो, मान लेते हैं यहाँ पे कौन बैठा है? ए बैठा है। कौन बैठा है? ए का दायां इधर होगा, ए का बायां इधर होगा। टोटल बिठाने कितने? 55। तो इधर जितने व्यक्ति बैठेंगे ये दाएं हो गए, ये राइट में हो गया, और इधर बेटा क्या हो गया? लेफ्ट में हो गया। तो इधर और इधर का जो रेशो है, जो अनुपात है बेटा, वो आपका क्या रहेगा? राइट में कितने हैं? 2, और एक में इधर लेफ्ट में कितने हैं? 1। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं बैठे छात्रों की संख्या की क्या है? दुगनी है। मान लेते हैं इधर 1 बैठा है तो फिर राइट साइड में कितने बैठे होंगे? 2 बैठे होंगे, और बीच में आपका ए बैठा ही है। तो आपके पास आराम से ए को अगर मैं हटा दूं, क्योंकि 55 में से जो 55 है उसमें से स्वयं ए है, एक तो आपका कौन हो गया? स्वयं ए। तो बचे कितने बेटा? 54 बचे। कितने बचे? 54 बचे। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। 54 बचे तो 54 को 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3। तो 3 के बराबर कितना है? 54 है। बेटा ए 1 तो खुद हो गया, 2 इससे इधर है, 1 हिस्सा इधर है, 3 हिस्से के बराबर कितना बचेगा? 54 बचेगा। 3 बराबर 54 है तो 1 बराबर बेटा 54 में किसका भाग दे देंगे? 3 का भाग दे देंगे। तो बेटा कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। यानी बेटा ए के इधर तो कितने बैठे हैं? 18, और इधर 2 हिस्सा करना है तो इधर कितने बैठे हैं? 36 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 36 बैठे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? तो ए का बाएं छोर से स्थान बताइए। ए बेटा यहीं पे बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है? ए बैठा है। ए के इधर कितने? 18, और ए का खुद का स्थान पूछा है तो ए तक जाएंगे तो 18 + 1 खुद ए की पोजीशन, तो ए का बाएं छोर से स्थान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आ गया समझ क्वेश्चन? आराम से
से क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास 55 की छात्रों की पंक्ति है, ए आपका बैठा है, ए के दाएं जितने लोग बैठे हैं उसके मतलब बाएं जितने बैठे हैं उसके दुगने किधर बैठे हैं, दाएं बैठे हैं। मान के चलते हैं कि बाएं एक बैठा है तो दाईं तरफ कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं। तो बेटा ए को 55 में से ए एक तो खुद हो गया तो बचे कितने, 54, जो कि इसके दाएं बाएं बैठे हैं। तो 3 बराबर हो गया किसके, 54 के, 1 बराबर हो गया किसके, 18 के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 18, 2 की कितनी हो गई, 18 दूनी के 36। तो इधर से ए का बाएं से स्थान पूछा है तो 18 के बाद 1 खुद भी होगा, खुद का स्थान भी तो खुद का पूछा है, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप आराम से क्वेश्चनों को बनाइए, आराम से चीजों को करने की कोशिश करिए। यहां तक का आपने कॉपी कर लिया होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूं इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाते हैं ताकि आपके कोई डाउट ना रहे, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट तक। तब तक सभी विद्यार्थी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जोड़ लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आराम से देखिए। क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आराम से चीजें करने की जरूरत है। आराम से चीजें करोगे तो आराम से क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, नोटबुक पेन साथ रखिए और शिद्दत से मेहनत करिए बेटा। जो मन से हारेगा वही सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, जो मन से जीत रहा है मतलब उसका सिलेक्शन 100% होना है। बस खुद पे भरोसा रखिए, सामने वाले टीचर पे भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसके पीछे के स्थान का क्या है, दुगना है। बेटा आराम से, ये जो पंक्ति है इस बार ये कितने लोगों की है बेटा, 44 की। कितने की है, 44 लोगों की पंक्ति है। ठीक बात। क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि ए का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का क्या है, दुगना है। आगे से स्थान बेटा एक तरफ क्या कह रहा है, आगे से स्थान, और दूसरी तरफ कह रहा है पीछे से स्थान। क्या, पीछे से स्थान। किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ए की। ए का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का क्या है, दोगुना है। अगर पीछे की तरफ 1 है, ठीक है, तो इधर दुगना है मतलब कितना है, 2 है। ए का पीछे से जो स्थान है आगे से उसका स्थान उसका क्या है, दुगना है। क्वेश्चन ने कहा है ए के आगे कितने छात्र हैं। तो बेटा वापिस से क्वेश्चन, टोटल आपके पास 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 बराबर है किसके, 45 के। 45 के क्यों है, ध्यान से समझो। ए आपका इसमें भी काउंट हो रहा है, ए आपका इसमें भी काउंट हो रहा है, तो 1 ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, 1 ज्यादा आएगा। क्वेश्चन को बड़े आराम से करने की जरूरत है, बिकॉज ये दोनों तरफ से, अरे भाई ए इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है, दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। कौन, ए दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। तो 3 बराबर किसके हो गया, 45 के। तो 1 बराबर किसके हो गया बेटा, 45 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। 45 बटे 3 आएगा बेटा, तो कितना आएगा, 15 आएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। कितनी आ गई, 15। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 30। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से, ए के आगे कितने छात्र हैं। ए के आगे बेटा आगे पूछा है, इधर आप ए का स्थान इधर कितना है भाई, इधर कितना है, आगे इधर ही तो होंगे, इधर वाले तो पीछे हैं। तो ए के आगे बता सकते हो, ए के आगे इधर ए का स्थान आगे से कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो पीछे कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। आराम से क्वेश्चनों को बनाइए, एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। आराम से चीजों को करिए।
और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक का एक बार सभी विद्यार्थी कॉपी कर लेंगे, उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूँ। आराम से क्वेश्चन बनाइए बेटा, बिल्कुल आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो फटाफट से बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए, आराम से हटा रहा हूँ बेटा मैं इसको। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। यहाँ तक का आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आराम से क्वेश्चन करिए। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला जो कंसेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। होता क्या है बेटा कि जनरली अपन देखते हैं कि अपन कहीं पे जा रहे हैं, अपने पास कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, और अपन कहीं पे जा रहे हैं। मान लो जो आपके पास गाड़ी है, जो आपके पास क्या है, गाड़ी है, वो 5 सीटर है। कितने बैठ सकते हैं उसके अंदर? 5 बैठ सकते हैं। आ गई बात समझ में? 5 बैठ सकते हैं। यदि आप 2 लोग गाड़ी में जा रहे हो, आ गई बात समझ में? कितने लोग जा रहे हो? 2। तो और कितने बिठा सकते हो? 3। हो सकता है आप 4 बिठा लो। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये जो व्यक्ति है 3 और 4, 2 के अलावा जितने भी बेटा 5 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 तक तो आप बिठा सकते हो, लेकिन 5 से ऊपर आप जितने भी बिठा सकते हो, क्योंकि गाड़ी कितने सीटर है? 5 सीटर है। 5 सीट 5 व्यक्ति गाड़ी में बैठ सकते हैं। 5 तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ज़्यादा आप जितने भी बिठाते हो वो आप क्या कर रहे हो? एडजस्ट कर रहे हो। एडजस्ट कर रहे हो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। तो उस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होती है उससे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, आराम से कंसेप्ट को समझना। जो ये ओवरलैपिंग है बेटा, यही मध्य में बैठे व्यक्ति हैं। क्या है? मध्य में बैठे व्यक्ति हैं। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? मध्य में बैठे व्यक्ति आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम से क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। कंसेप्ट नंबर जो भी 4th है, 5th है, कंसेप्ट जमा लीजिए। जो भी नेक्स्ट नंबर है, मध्य में व्यक्ति ज्ञात करना। मध्य में व्यक्ति ज्ञात करना। तो बेटा मध्य में व्यक्ति ज्ञात करने का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। आराम से कंसेप्ट समझना, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चनों से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि 70 बच्चों की पंक्ति है। कितने बच्चों की है? 70 बच्चों की। आपके पास टोटल कितने हैं? 70 है। आ गई बात समझ में? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो महेंद्र है वो बाएं से कितना है? 22 है। कितना है? 22 है। दूसरा व्यक्ति है जो देशराज है, वो आपका क्या है? दाएं से। किधर से? ये महेंद्र हो गया, ये देशराज हो गया। ये दाएं से कितना दिया हुआ है बेटा? 38 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है बताइए बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आराम से क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बहुत इजीली बनाएंगे। आपको करना क्या है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। कुल आपका बड़ा है। कुल आपका क्या है? बड़ा है। किससे? जो 2 स्थान दिए हुए हैं L + R से, उससे कुल आपका क्या है? बड़ा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि आपका कुल कितना है? 70 है। ठीक बात। दोनों तरफ के स्थान देखिए, एक तरफ क्या है? 22 है। कितना है? 22 है। और एक तरफ कितना है? 38 है। और 22 और 38 बेटा कितना हो गया? आराम से क्वेश्चनों को करने की जरूरत है। 70 है, 22 और 38 कितना होगा? 22 और 38 की बात करें, 22 और 38 की बात करें तो बेटा 70 है। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हासिल की। 1 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। टोटल कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। यहाँ पे कितना है? 70 है। तो 70 बड़ा है किससे? 60 से। अब कह रहा है कि मध्य में बैठे व्यक्ति ज्ञात करिए, बीच में बैठे व्यक्ति ज्ञात करिए। आराम से कर सकते हो बेटा। ये जो पंक्ति है कितने की है? 70 की। कितने की है? 70 की। अभी तक आपके पास जो दोनों की पोजीशन का टोटल आया है कितना आया है? 60 आया है। तो मान लो ये जो लाइन है इस पे यहां से शुरू करते हैं बिठाने, और ये बैठ जाता है बाएं से। कौन? बाएं से यहां तक हो जाते हैं 22। कितने हो जाते हैं? 22 हो जाते हैं। और कौन बैठ जाता है? महेंद्र बैठ जाता है। फिर किसी व्यक्ति ने आया, भाई इधर से मत बैठिए, ऐसा करिए उधर की तरफ से बैठिए। तो पीछे से अपन ने बिठाना शुरू किया और बेटा यहां तक अपन ने बिठा दिया। और यहाँ पे कौन बैठा है? देशराज बैठा है, जिसका कि पीछे से स्थान कितना है?
38 है। पीछे से स्थान 38 है, 22 और 38 कितने हो रहे हैं? 60। जबकि बेटा लाइन कितने की है? 70 की है। कितने की है? 70 की है। तो बीच में जगह बची कि नहीं बची? बीच में जगह बची। तो बेटा आपके पास बीच में जगह बचेगी तो 70 है और ये कितना है? 60। तो 70 में से कितना घटाएंगे? 60 घटाएंगे तो बेटा कितने लोगों की जगह बचेगी? 10 लोगों की जगह बचेगी। तो पंक्ति के मध्य में कितने लोग बैठे हैं? 10 लोग बैठे हैं। आराम से चीजों को करिए। मैंने क्या कहा कि जब भी आपका टोटल जो पंक्ति दी हुई है वो आपके दोनों तरफ के स्थानों से क्या हो? बड़ी हो, तो सीधा सीधा आपके पास यहाँ पे बीच में स्पेस बचेगा। आप सीधा क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। दोनों स्थानों को जोड़कर टोटल में से क्या करना है? माइनस करना है। आ गया कंसेप्ट समझ में? लेकिन ये तब है जब कुल आपका बेटा क्या है? बड़ा है। ये कुल अगर दोनों स्थानों से छोटा आता तो चीजें क्या हो जाती? एडजस्ट हो जाती, ओवरलैपिंग हो जाती। ओवरलैपिंग कैसे होती है उसको समझते हैं। जैसे 3 लोगों की सीट है और अपन एडजस्ट होके 5 बैठ जाते हैं ना बेटा, तो वही सिस्टम अपन को यहाँ पे पढ़ना है, वही कंसेप्ट अपन को यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया होगा, मैं 18 हूँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से, जिसको बेटा एक बार में समझ में नहीं आया, क्लास खत्म होने के बाद वीडियो आपके पास रहेगा, आप वापस से देखिए। 2 बार नहीं आता, 3 बार देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आराम से चीजें करते हैं, आराम से चीजों को समझिए। हाँ तो बेटा चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप सबने पिछला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ यदि अपन चले तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि 45 बच्चों की एक पंक्ति है। 45 बच्चों की एक पंक्ति में आयत का बाएं से स्थान 22 है तथा शनाया का दाएं से स्थान 38 है। तो दोनों के मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, इस बार जो आपको लाइन दी हुई है बेटा, ये जो लाइन है ये कितने की है? 45 की है। कितने की है? 45 की है। इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि 45 लोगों की पंक्ति है। तो सबसे पहले आप आराम से चीज़ें देखिए कि यदि आपका टोटल एक बार करके देखिए, टोटल क्या है? एक तरफ से स्थान कितना दिया हुआ है? 22, दूसरी तरफ से कितना दिया हुआ है? 38। टोटल कितना आ रहा है बेटा? 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। लेकिन अपने पास पंक्ति कितने की है? 45 की है। कितने की है? 45 की। यानी अपन ने 45 से 60 तक यदि अपन जाएं तो अपन ने 15 लोग क्या किए हैं? एडजस्ट किए हैं। अब 15 किए हैं कि उससे कम किए हैं, उसी चीज़ को अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आराम से चीज़ों को समझिए कि आपके पास क्वेश्चन ने कहा है कि बाएं से, किधर से? बाएं से आयत का नंबर आता है 22। यहाँ पे मान लेते हैं बाएं से कौन हो जाती है? बाएं से यहाँ पे हो जाती है आयत। कौन हो जाती है बेटा? आयत हो जाती है। और उसका नंबर कितना है? 22 है बाईं तरफ से। ठीक बात। आगे क्वेश्चन ने कहा शनाया है जो दाएं से। अब बेटा दाएं से अगर अपन 38 बिठाएं तो इधर तो आएंगे नहीं, क्योंकि 45 है तो ये क्रॉस करके आएगा। ये क्रॉस करके आएगा तो यहाँ से यदि चले तो ये इधर क्रॉस करके यहाँ पे आ जाती है कौन? शनाया। और उसका स्थान कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। अब आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे चीज़ें क्रॉस हो रही है बेटा। क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है। अब आप गौर से देखिए होगा, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कौन बैठा है? आयत बैठी है। इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस चेयर की। इस चेयर की बात करूँ तो जब यहाँ से अपन काउंट करते आ रहे हैं यहाँ तक 38 की गिनती गिनेंगे तो यहाँ पे कोई व्यक्ति आ रहा है। आ रही है बात समझ में? ये और ये तो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, यहाँ पे बैठेगा तो एक ही। आ रही है बात समझ में? तो एक बार अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, यदि अपन इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से यहाँ तक कितना जा रहा है? 22 जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे जो शनाया की पोजीशन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है वो एक ही तो है, एक ही है। मतलब यहाँ पे भी आपका एक क्या होगा? माइनस होगा। 2 अपन को क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। यानी अपने पास टोटल जो है वो 22 और 38 कितने हैं? 60 हैं। 22 और 38 कितने हो रहे हैं? 60 हो रहे हैं। जबकि अपने पास हैं कितने
45। अपन ने एडजस्ट कितने किए वही तो बीच में बैठेंगे बेटा, जो अपन ने एडजस्ट किए वही आपके मध्य व्यक्ति हैं, वही आपके बीच के व्यक्ति हैं। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। अपने पास पंक्ति कितने की है? 45 की। 45, 60 में से 45 गए तो कितने बचे? 15 बचे। 15 अपन ने क्या किए हैं? एडजस्ट किए हैं। लेकिन एग्जैक्ट में जो 15 है वो बीच में नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये और आपका ये सीटें एक ही है। चाहे आप इस सीट की बात कर लो, चाहे यहाँ पे एक ही व्यक्ति है। अपन ने गिन कितना लिया? 2, क्योंकि इसको जब 38 की गिनती गिन रहे हैं वहां पे भी गिन रहे हैं, इसको जब 22 में भी गिन रहे हैं तो 2 बार गिनेंगे, तो एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक बार ये वाला और एक बार ये वाला माइनस कितना करना पड़ेगा? 2। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा? 13 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? 13 के साथ जाएगा। ये तो था बेसिक्स। अब ऐसे क्वेश्चन ओवरलैपिंग का सर पता कैसे लगेगा? हमेशा याद रखो, कुल आपका छोटा आ जाए बाकी के दोनों स्थानों के टोटल से। कुल आपका क्या आ जाए? छोटा आ जाए बाकी के दोनों स्थानों से, तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। आपकी समझ लेना कि वहां पे चीजें क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है, एडजस्ट हो रहे हैं। एडजस्ट हो रहे हैं तो फिर क्वेश्चन में अपन ने किया क्या क्या है? देखिए कि आपको करना क्या है कि जो कुल है, क्या है? कुल है, ठीक बात। आयत और शनाया है ना, यानी आपका जो कुल है, या फिर ऐसे कर लो आयत प्लस शनाया, ठीक बात, यही किया है। आयत और शनाया का टोटल किया, उसमें से अपन ने कुल को घटाया। किसको घटाया? कुल को घटाया, और 2 और माइनस किए। ये 2 क्यों किए मैं आपको बता चुका। तो यहाँ से एक तरफ का स्थान प्लस दूसरे तरफ का स्थान माइनस, टोटल -2। ये आपका क्या हो जाता है? तैयार, फॉर्मूला तैयार हो जाता है। जब भी आप ओवरलैपिंग की बात करोगे तो बेटा ओवरलैपिंग के लिए आपको करना क्या है? चीजें किस प्रकार होगी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का आप एक बार कॉपी करिए, आपके क्वेश्चन आराम से बनते जाएंगे। बस कंसेप्ट पे फोकस रखिए बेटा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, समझ लो आपको सब समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना, आपके पास 2 कंसेप्ट मैंने बताया। कंसेप्ट क्या कहते हैं? आराम से, जब आपके पास कुल व्यक्ति जो पंक्ति में बैठे हैं वो ज्यादा है तो आप बीच में आराम से बिठा लोगे। एक तरफ इधर बिठाइए, एक तरफ इधर बिठाइए, बीच का अपने आप आ जाएगा। ठीक बात। आगे बात करें कि आपके पास कुल व्यक्ति क्या है? कम है, ठीक है, और आपके पास दोनों की पोजीशन जोड़ने पे चीजें ज्यादा आ रही है, तो आपकी चीजें क्या होगी? एडजस्ट होगी। एडजस्ट होगी तो एडजस्ट करने के लिए अपने पास जो एडजस्ट अपन करेंगे वही अपने बीच के व्यक्ति होंगे। जो अपन ने एडजस्ट किए हैं ये इधर, तो ये बीच वाले व्यक्ति ही आपके एडजस्ट वाले होंगे। एडजस्ट वाले होंगे तो आपको करना क्या है कि दोनों के टोटल में से आपको कुल क्या करना है? माइनस करना है, और 2 और माइनस करने हैं। क्यों करने हैं मैं आपको बता चुका कि यहाँ पे और यहाँ पे जो शीट है वो आपने 38 में भी गिनी है और आपने 22 में भी गिनी है, तो एक बार माइनस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो शीट है वो आपने 38 में भी गिना है, और यहाँ पे जब जा रही थी 22 में उसमें भी गिना है, इसलिए 1 और 1 कितना? 2 माइनस करेंगे। आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। हटा देते हैं इसको। यहाँ पे चीजें आराम से समझो बेटा, चैट पे कम ध्यान दो, आप क्लास को समझने की कोशिश करिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आराम से करते हैं, चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका कि एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 15 विद्यार्थी हैं। उसमें 2 लड़कियां हैं, एक अनाया है और एक कौन है? मीनाक्षी है। अनाया का बाएं से स्थान 15 है और मीनाक्षी का दाएं से स्थान 8 है, तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये लाइन है, क्या है? ये लाइन है। ये लाइन आप सबको दिख रही होगी। अब बेटा लाइन की बात करें तो लाइन में टोटल कितने की है? 15 की। आराम से चीजें समझिए, 15 की है, 15 की है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो अनाया है और एक कौन है? शनाया है। यदि मैं अनाया प्लस किसकी बात करूं? सॉरी, मीनाक्षी है। मीनाक्षी की बात करूं तो बेटा अनाया का कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। मीनाक्षी का 8 दे रखा है। 15 और 8 कितने हो गए? 23 हो गए। कितने हो गए बेटा? 23।
15 और 5 20 और 3 23 हो गए। अब आपके पास यहाँ पे लाइन में जगह कितने की है? 15 की है। हो कितने रहे हैं? 23 हो रहे हैं। यदि मैं 23 और 15 की यहाँ पे बात करूं तो बेटा आपके पास कितने ज्यादा बेटे हैं? 8 ज्यादा बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 8 ज्यादा बेटे हैं। देखो 23 में से 15 गए तो 5 और 3 कितने? 8। क्या एग्जैक्ट में 8 बेटे हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर 2 और माइनस करो, तो आंसर किसके साथ जाएगा? 6 के साथ जाएगा। कैसे जाएगा? आराम से समझिए। मैंने क्या कहा कि जो आपके पास अनाया है वो बाएं से कितनी है? 15 है। बाएं से गिने तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं बेटा? 15 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 15। तो लाइन ही 15 की है, 15 की लाइन है और आपके पास उसका लेफ्ट से स्थान भी कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। आ रही बात समझ में? और जो आपके पास मीनाक्षी है वो दाएं से कौन से नंबर पे बैठी है? 8 पे बैठी है। कौन से पे बैठी है? 8 पे। यहाँ पे हो गई अनाया और यहाँ पे हो गई मीनाक्षी। चीजें आराम से समझिए। जो 15 नंबर में काउंट हो रहा है कौन? अनाया। वो इधर से 8 से गिनेंगे तो ये 1 में भी तो काउंट हो रहा है, इसलिए 15 में भी अपन ने गिना, 1 में भी गिना, तो 1 अपन यहाँ से माइनस कर देंगे। जब अपन यहाँ से जा रहे थे 15 पे तो ये 8 नंबर का जो व्यक्ति है, जो लड़की है, वो और ये वाला दोनों एक ही तो सीट है, तो यहाँ से 1 माइनस करेंगे। 1 और 1 कितना माइनस करेंगे? 2। कंसेप्ट मैंने क्या कहा? दोनों तरफ के स्थान जोड़िए। L प्लस R माइनस टोटल माइनस 2। L और R 15 प्लस 8 माइनस 15 माइनस 2। ठीक बात। 15 और 8 कितने हो गए? 15 और 5 23 हो गए, और माइनस करेंगे 15 और 2 कितने हो गए? 17 हो गए। 23 में से 17 गए तो बेटा कितने बचे? 6 बचे। तो दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं बेटा? 6 व्यक्ति बैठे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आराम से चीजें करने की जरूरत है बेटा। जब भी मध्य का व्यक्ति पूछे आपको कुछ नहीं करना, आपके पास 2 कंडीशन बढ़ती है। कितनी कंडीशन बढ़ती है? 2 कंडीशन। पहली कंडीशन कि आपके पास दोनों तरफ से अगर अपन चीजें काउंट करें तो अपने पास बीच में स्पेस बचता है। दूसरी कंडीशन कि आपके पास स्पेस कम है, व्यक्ति ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट है, जो स्पेस बच रहा है, वही आपके मध्य में बैठे व्यक्ति हैं। आ रही बात समझ में? जब आगे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, वो खुद देगा कि अपन ने एडजस्ट इतने किए हैं, तो बताइए कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति तो कितने हो सकते हैं, न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं। तो बेटा यहां तो चीजें न्यूनतम होगी, और जब आपके पास अधिकतम पूछेगा तो आपके पास स्पेस रहेगा, वहां पे चीजें क्या होगी? अधिकतम होगी। वो नेक्स्ट कंसेप्ट में अपन पढ़ेंगे। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ कारणवश आज की क्लास आपकी छोटी हो पाई है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की अगले 3 कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। तो आराम से लास्ट तक बने रहिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और बेटा जितने भी क्वेश्चन हमने पीडीएफ में डाले हैं, जो टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय मुकेश भंडाणा, या फिर आधार एजुकेशन जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए, वहां से क्वेश्चन लीजिए और आराम से क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ हमने डाले हैं। आराम से मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।